हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज हमारी हिंदी की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं सर्वनाम की डेफिनेशन से। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा यानी कि जैसे कि किसी का नाम है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे कि अंजलि तुम क्या कर रही हो, तो अंजलि ने आज खाना खाया था, तो आज हम उसकी जगह हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम को हम कैसे करते हैं? सर्व और नाम से मिलकर बना होता है सर्वनाम, ठीक है। सर्व और नाम से मिलकर बना होता है। इसके मूल सर्वनाम कितने होते हैं? ये एग्जाम में पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? 11। अगर हमें पूछा जाए कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तो हमारा सीधा सा आंसर होगा 11। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्यों, जो, सो, ये हमारे 11 मूल सर्वनाम है। और सर्वनाम के भेद पूछ लिए जाए तो हमसे, तो बताएंगे 6। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया पुरुषवाचक, जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है? दूसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है, या फिर उसके पास खड़े कहने वाला है, एक सुनने वाला है और एक तीसरा जिसकी बात हो रही है वो है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष क्या होता है? वक्ता, जो बोलता है, जो बोल रहा है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये होगा वक्ता, जो बोल रहा है कि वही खाना खा रहा है, किसी दूसरे की तो बात नहीं हो रही ना, तो उत्तम वही हो गया। मध्यम श्रोता, तू, आप, तुम आ जाओ, जो सुन रहा है उसे हम बोल रहे हैं कि तुम अंदर आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम चले जाओ, आप कहाँ गए थे, हम ये क्या करते हैं? मध्यम वाला जो आंसर देगा, श्रोता है, जो उसकी सुन रहा है और सुनकर उस जवाब देगा, वो होता है। अन्य पुरुष, यह, वह, ये, वो, वह खा रही है, मतलब वो यहाँ पे है नहीं, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि वह खाना खा रही है। किसी ने पूछा हमसे कि वो क्या कर रहा है, तो हम बताएंगे वो खाना खा रहा है, तो वो हो गया अन्य पुरुष, ठीक है। इसका दूसरा प्रकार होता है निश्चयवाचक, यह, वह, ये, वे, मतलब निश्चय लिया जाए। वह मेरी पुस्तक है, उसे पता है कि ये मेरी पुस्तक है, यह घर मेरा है, वो मेरे पापा हैं, तो उसे पता है कि उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है, उसे पक्का दृढ़ निश्चय है कि यह चीज़ मेरी है, यह मेरे पापा है और यह मेरा घर है और वो मेरी माँ है। तो निश्चय में क्या होगा? यह, वह, ये, ठीक है। अनिश्चयवाचक, उसे नहीं पता, कोई शब्द आए, किसी आए, तो ये मानव के लिए हो रहा है यूज़ में। जैसे कि कोई आ रहा है, जो आ रहा है वो इंसान ही है ना, तो कोई किसी जो शब्द होगा वो मानव के लिए यूज़ होगा, लेकिन कुछ शब्द यूज हो तो वो वस्तु के लिए। यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कोई इंसान तो नहीं है ना, पर्यावरण से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड बात की गई, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 4th है हमारा पर्सनवाचक सर्वनाम, जैसे कि कौन मानव के लिए यूज़ हुआ है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, आने वाला भी तो व्यक्ति होगा, तो कौन आ रहा है, जिसके पीछे पर्सनवाचक चिन्ह लगे वही होता है हमारा पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम हो गया कौन आ रहा है, क्या वस्तु के लिए यूज़ होता है। तुम्हें क्या चाहिए, मतलब वस्तु ही चाहिए होगी, कोई तुम्हें बुक चाहिए, किताब या पुस्तक चाहिए या कुछ और चाहिए, तो ये हो गया पर्सनवाचक सर्वनाम, जिसके पीछे पर्सनवाचक चिन्ह लगे। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसका एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो रिलेशन, जो रिश्ता बताया जाए, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध बताया गया ना इसमें। जेते पाँव पसारिए तेती लंबी सोर, इसमें बताया गया है कि उतने ही पाँव पसारिए जितनी लंबी तुम्हारी रजाई है, ठीक है। तो इसमें भी संबंध बताया गया। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बताया जाए, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध बताया जाए, वही होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, अपना तो निजता, जिसमें खुद का, स्वयं का कुछ जिक्र किया जाए, जो कुछ वर्णन किया जाए, वो होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि ये शब्द यूज होंगे, स्वयं, खुद, स्वतः, आप, वह स्वयं आ जाएगा, उसे लाने की ज़रूरत नहीं है, वह स्वयं आ जाएगा। मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, मैं खाना खुद खा लूँगा, ठीक है, तो स्वयं का जिक्र हुआ है।
अब ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। कौन आता है इसमें? पर्सनवाचक है, पर्सनवाचक है क्योंकि इसके पीछे साइन भी पर्सनवाचक का वो है और कौन शब्द का भी यूज़ हुआ है। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, मतलब इससे दृढ़ निश्चय है, तो ये निश्चयवाचक हो गया। तुम्हें क्या चाहिए? ये हो गया पर्सनवाचक। और ये वाला, वह मेरा छोटा भाई है, उसे पता है ना कि वह कौन है, वह मेरा छोटा भाई है, तो इसे भी निश्चय है, इसे पता है, पक्का है इसे कि वह मेरा छोटा भाई है। ठीक है, और इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखना तुम लोग। अगर फिर भी डाउट हो तो मैसेज करना ताकि मैं उसको फिर से क्लियर करवा पाऊँ, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। थैंक यू।